नमस्कार श्रोतागणों। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महान कथानायक मुंशी प्रेमचंद्र की एक मार्मिक विचारोत्तक कहानी उद्धार। यह केवल एक युवक की जीवन गाथा नहीं, बल्कि समाज की क्रूर परंपराओं, दहेज प्रथा और आत्म बलिदान की वेदना दर्शाने वाली एक अमर रचना है। आइए इस संवेदनशील कथा के दृश्यों के माध्यम से उस पीड़ा और त्याग का अनुभव करें जिसे हजारी लाल ने चुपचाप जिया और एक अनजान स्त्री के जीवन का उद्धार प्रदान कर दिया। हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित है, इतनी चिंताजनक, इतनी भयानक हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता इसका सुधार क्यों कर हो। बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हो जाए और वो सहर्ष उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशामय और भयावह हो जाती है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं है जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सिर से बाधा टले। इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दुगुनी रात चौगुनी पावस काल के जल वेग के समान बढ़ती जा रही है। जहां दहेज की सैकड़ों में बातें होती थी, वहां अब हजारों तक की नौबत आ पहुंची है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि 1 या 2 हजार रुपये दहेज में केवल बड़े घरों की बात थी। छोटी छोटी शादियां 500 से 1000 तक तय हो जाती थी, पर अब मामूली विवाह भी 3000 रुपये के नीचे तय होते हैं। खर्च का हाल तो ये है कि शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका अंत क्या होगा ईश्वर जाने। बेटे का 1 दर्जन भी होना माता पिता के लिए चिंता नहीं है। वह अपने ऊपर उनके विवाह के भार को अनिवार्य नहीं समझते। यह उसके लिए कंपलसरी विषय नहीं है, ऑप्शनल विषय है। होगा तो कर देंगे, नहीं कह देंगे तो बेटा खाओ कमाओ समाई हो तो विवाह कर लेना। बेटे की कुचरित्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती, लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उसने भागकर कहाँ जाएंगे। अगर विवाह में विलंब हुआ तो कन्या के पाँव कहीं ऊंच नीच ना पड़ जाएं, तो फिर कुटुंब की नाक कट जाएगी। वह बाधित हो गया, टाट बाहर कर दिया। अगर इस दुर्घटना की सफलता के साथ गुप्त रखा जा सकता है तब कोई बात नहीं, उसको कलंकित करने का किसी को साहस नहीं है। लेकिन अभाग्यवश यदि उसमें छिपा ना सका तो भंडाफोड़ हो गया, तो फिर माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने का कोई स्थान नहीं रहता। कोई अपमान इससे दुस्सह और विपत्ति इससे भीषण नहीं हो सकती। किसी भी व्याधि की इससे भयानक कल्पना नहीं की जा सकती। लुफ्त तो यह है कि लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके हैं और वही अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने कितनी ठोकरें खानी पड़ी थी। जरा भी सहानुभूति नहीं प्रकट करते, बल्कि कन्या के विवाह में जो तनाव उठाया था उसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने ही माता पिता इसी चिंता में घुल घुल कर अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। कोई संन्यास ग्रहण कर लेता है, कोई बूढ़े के गले कन्या को मढ़ के चला जाता है। पात्र कुपात्र का विचार करने का मौका कहाँ, ठेलम ठेल है। मुंशी गुलजारी लाल ऐसे ही हतभागे पिताओं में से एक थे। यूँ तो उनकी हालत बुरी न थी, 200-250 रुपये महीने वकालत से पीट लेते थे, पर खानदानी आदमी थे, उदार हृदय। बहुत किफ़ायत करने पे भी माकूल बचत न हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार न करे तो नहीं बनता, मित्रों की खातिरदारी ना करे तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए 2-3 पुत्र थे, उनके पालन पोषण शिक्षण का भार भी था। क्या करते। पहली कन्या का विवाह उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार अच्छी तरह से किया। दूसरी पुत्री का विवाह टेढ़ी खीर हो गया। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे। अच्छे घराने के लिए कम से कम 5000 का तखमीना था। उधर पुत्री सयानी होती जाती थी। वह अनाज जो लड़के खाते थे वह भी खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो कैसे सूखे रोग की तरह हैं, और लड़की शुक्ल पक्ष की चांद हो रही थी। बहुत दौड़ धूप करने के पे बेचारा एक लड़का मिला। बाप आबकारी विभाग में 400 रुपये का नौकर था। लड़का भी सुशिक्षित था। लड़की से आके बोले, लड़का तो मिला और घर बार भी काटने योग्य नहीं है। कठिनाई यही है कि लड़का कहता है कि मैं अपना विवाह न करूँगा। बाप ने कितना समझाया, मैंने कितना समझाया, औरों ने समझाया, पर वह टस से मस नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह न करूँगा। समझ में नहीं आता कि विवाह से इतनी घृणा क्यों करता है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है कि मेरी इच्छा। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए, पर क्या करें।
यूँ उसने फलदान तो रख रखा है, मुझसे कहा है कि लड़का स्वभाव से हठीला है, अगर न मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं? गुलजारी लाल, बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूँ, उसके पैर पे गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठकर चला गया। स्त्री, देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। कुछ नहीं, आजकल के लौंडे सैलानी होते हैं। अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्दव्य रहने में जीवन का सुख है और शांति है। जितनी मुसीबतें हैं वह विवाह में ही है। मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूँगा और मज़े से सैर सपाटा करूँगा। हैं तो वास्तव में यही बात है। विवाह तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह न किया होता तो क्यों चिंताएं होती, मैं भी कुंवारी रहती चैन करती। इसके 1 महीने बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास वर ने एक पत्र लिखा। पूज्यवर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पड़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पे विवाह करने का नाना प्रकार के दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती हैं, पिताजी नाराज हैं। वह समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि उन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक से उनके प्राण पे बनाएगी। इसलिए अब तक मैंने ये बात गुप्त रखी है। वह आज विवश होकर आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ और आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ कि आप भी इसे गोपनीय ही समझिएगा और किसी भी दशा में उन लोगों के कानों तक इस बात की भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना होगा वो तो होगा ही, पहले से क्यों इसका शोक मनाओ। मुझे 5-6 महीनों से ये अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। उसके सभी लक्षण प्रकट होते जाते हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो डॉक्टर हैं उन्होंने मेरी आरोग्य परीक्षा करी है और दोनों ने यह स्पष्ट किया है कि तुम्हें सील है। अगर माता पिता से यह कह दूँ तो वो रो रो के मर जाएंगे। जब यह निश्चित है कि मैं इस संसार में थोड़े दिनों का मेहमान हूँ तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, पर वह दशा और भी भयानक होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो मेरे संस्कारों से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भरण बनना पड़े। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर ही बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारी लाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? स्त्री, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। बस बस, ठीक यही मेरा भी विचार है। उसने समझा कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो लोग आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं है, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था। बीमारी का मुंह छिपा नहीं रहता। स्त्री, राम नाम लेके विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पढ़े बैठा है। गुलजारी लाल, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। स्त्री, न हो तो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ, कहीं सचमुच वह बीमार हो तो बेचारी अम्बा कहीं का ना रहेगी। गुलजारी लाल, तुम भी पागल हुई हो? सब हिले हवाले। इन छोकरों का दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा सभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो ये गुलछर्रे कैसे उड़ाएंगे। तो शुभ मुहूर्त देके लग्न भिजवाने की तैयारी करो। हजारीलाल बड़े धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की वेड़ियां डाली जा रही थी और कुछ कर नहीं सकता था। उसने ससुर को अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास न किया। माँ बाप ने अपनी बीमारी का हाल कहने का उससे साहस न होता। न जाने उसके दिल पर क्या गुजरे, न जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता था कि किसी डॉक्टर की शहादत लेके ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता कि यदि उन लोगों को उस पर भी विश्वास न आया तो। आजकल डॉक्टरी की सनद ले लेना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे लेकर लिखा लिया होगा।
शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा है, उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि यदि तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और निर्बल हो जाएगा। महीना की जगह दिनों में वारा न्यारा हो जाने की संभावना है। लगन आ चुकी थी, विवाह की तैयारियां हो रही थी, मेहमान आते जाते थे और हजारी लाल के घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ चला जाऊं? विवाह की कल्पना से ही उसके प्राण सूख जाते। आह, उस अबला की क्या गति होगी? जब उसे ये बात मालूम होगी तो वह मुझे अपने मन में क्या क्या कहेगी। कौन इस पाप का भोगी होगा? नहीं, उस अबला पर घोर अत्याचार न करूँगा, उसे वैधव्य की आग में नहीं जलाऊंगा। मेरी जिंदगी का क्या? आज न मरा कल मरूंगा, कल नहीं तो परसों मरूंगा, तो क्यों ना आज ही मर जाऊं? आज ही जीवन का और उसके साथ सारी चिंताओं का, सारी विपत्तियों का अंत कर दूं। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देगी, लेकिन एक बालक का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो नहीं रोएगा। क्यों न चलकर पिताजी से कह दूं। वह 1-2 दिन दुखी रहेंगे, अम्मा जी 1-2 रोज शोक से निराहार रह जाएंगे, कोई चिंता नहीं। अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो जाए तो क्या छोटी बात है? यह सोचकर वह धीरे से उठा और आकर अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। रात के 10 बज गए थे। बाबू दरबारी लाल चारपाई पे लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। आज उन्होंने सारा दिन दौड़ते गुजारा था। समियाना तय किया, बाजे वाले को बयाना दिया, आतिशबाजी, फुलवारी आदि का प्रबंध किया। घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे, फिर वक्त जरा कमर सीधी कर रहे थे। सहसा हजारी लाल को सामने देखकर चौंक पड़े। उतरा उतरा सा चेहरा, सजल आंखें और कुंठित मुंह देखकर तो कुछ चिंतित हो गए। बोले, क्या लालू, तबीयत तो अच्छी है ना? कुछ उदास मालूम होते हो। हजारी लाल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर भय होता है कि कहीं आप अप्रसन्न ना हो। दरबारी लाल, समझ गया, वही पुरानी बात है ना? उसके सिवा कोई और दूसरी बात हो तो शौक से कहो। हजारी लाल, खेद है कि मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। यही कहना चाहते हो ना कि मुझे इस बंधन में मत डालिए, मैं इस अयोग्य हूँ, मैं इस भार को सह नहीं सकता, मेरी गर्दन तोड़ देगा, और कोई नई बात? हजारी लाल, जी नहीं, नई बात है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूँ, पर एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक छिपाया है, उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूँ। इसके बाद आप जो कुछ निश्चय करेंगे मैं उसे शिरसोधार्य करूँगा। हजारी लाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आशय कहा। डॉक्टरों की राय भी, बयान भी, और अंत में बोले कि ऐसी दशा में मुझे पूरा आशा है कि आप मुझे विवाह के लिए बाध्य नहीं करेंगे। दरबारी लाल ने पुत्र के मुंह की ओर गौर से देखा। कहीं जर्दी का नाम न था। इस कथन पर विश्वास न आया, पर अपना अविश्वास छिपाने और अपनी हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए वह कई मिनट तक गहरी चिंता में मग्न थे। उसके बाद पीड़ित कंठ से बोले, बेटा, इस दशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है। ईश्वर न करे कि हम वह बुरा दिन देखने के लिए जीते रहें, पर विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो हमारे बुढ़ापे का लाठी होगा, उसी के मुंह देख के हम दिल को समझा लेंगे। जीवन का कुछ आधार तो रहेगा। फिर क्या आगे क्या होगा कौन जान सकता है। डॉक्टर किसी की कर्म रेखा को नहीं पढ़ते हैं और ईश्वर की लीला अपरंपार है। डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते। तुम निश्चित होकर बैठो, हम जो कुछ करते हैं करने दो, भगवान चाहेंगे तो सबका कल्याण होगा। हजारी लाल ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। आंखें डबडबा आईं। कठोर अवरोध के कारण मुंह तक न खोला जा सका। चुपके से आकर अपने कमरे में लेट रहा है। 3 दिन और गुजर गए, पर हजारी लाल कुछ निश्चय न कर सका। विवाह की तैयारियां पूरी हो गई थी। आंगन में मंडप गड़ गया था। डाल गहने संदूकों में रखे जा चुके थे। मातृ पूजा हो चुकी थी और द्वार पे बाजों का शोर बज रहा था। मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर उधर दौड़ते थे। संध्या हो गई थी। बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्राभूषण पहनने शुरू किए। कोई नाई से बाल बनवाता था और कोई चाहता था कि खत ऐसा साफ हो जाए मानो यहाँ बाल कभी थे ही नहीं। बूढ़े अपने पके हुए बाल को उखड़वाकर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल, साबुन, उपटन की लूट मची हुई थी। हजारी लाल बागीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या करूं। अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर आ खड़ी है।
अब एक क्षण भी विलंब करने का मौका न था। अपनी वेदना किससे कहें, कोई सुनने वाला न था। उसने सोचा, हमारे माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में इन्होंने इतना नहीं सूझ रहा है कि वधू पर क्या गुजरेगी। वधू के माता पिता भी इतने अंधे हो गए हैं कि देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। क्या यह विवाह है? कदापि नहीं। यह तो लड़की को कुएं में डालना है, भाड़ में झोंकना है, बूंद छुरे से रेतना है। कोई यातना इससे दुस्सह, इतनी हृदय विदारक नहीं हो सकती जितना वैधव्य को ये लोग जानबूझकर अपनी पुत्री को वैधव्य के अग्निकुंड में डाल रहे हैं। यह माता पिता हैं? कदापि नहीं। यह लड़की के शत्रु हैं, कसाई हैं, बाधिक हैं, हत्यारे हैं। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं? ये जानबूझकर अपनी प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंग रहे हैं। उनके लिए कोई दंड नहीं। समाज भी उन्हें दंड नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता। हाय, यह सोचकर हजारी लाल उठा और चुपके से चल दिया। उसके मुंह पे तेज छाया हुआ था। उसने आत्म बलिदान के इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसे मृत्यु का लेस मात्र भी भय नहीं था। वह उस दशा को पहुंच गया था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती हैं। उस दिन से फिर किसी ने हजारी लाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई या आसमान। नदियों में जाल डाले गए, कुओं में बांस डाले गए, पुलिस में हुलिया बताया गया, समाज पत्रों में विज्ञापति निकाली गई, पर कहीं पता न चला। कई हफ्तों बाद छावनी स्टेशन से 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों ने अनुमान लगाया कि हजारी लाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दे दी, पर निश्चित रूप से मालूम न हुआ। भादों का महीना था और तीज का दिन। घरों की सफाई हो रही थी। सौभाग्यवती रमणियां 16 श्रृंगार करके गंगा स्नान करने जा रही थीं। अम्बा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे कच्चे चबूतरों के सामने खड़ी वंदना कर रही थी। पति गृह में उसकी यह पहली तीज थी। बड़ी उमंगों से व्रत रखा था। सहसा उसका पति अंदर से आकर उसे सहस नेत्रों से देखा और बोला, मुंशी दरबारी लाल तुम्हारे कौन होते हैं? यह उनके यहाँ से तुम्हारे लिए तीज पनौठी आई है, कभी डाकिया दे गया। यह करके उसने एक पार्सल चारपाई पे रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें सजल हो उठीं। वह लपकी हुई आई और पार्सल को हाथ लेकर देखने लगी, पर उसकी हिम्मत न पड़ी कि उसे खोले। पिछली स्मृतियां जीवित हो गईं। हृदय में हजारी लाल के प्रति श्रद्धा का एक उद्गार सा उठा। आह, यही उसी देवात्मा और आत्म बलिदान के पुनीत फल है कि मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। वह आदमी नहीं देवता था जिन्होंने मेरे कल्याण के निमित्त अपने प्राण का समर्पण कर दिया। पति ने पूछा, दरबारी लाल तुम्हारे चाचा हैं? हाँ। पति, इस पत्र में हजारी लाल का नाम लिखा है। यह कौन है? यह मुंशी दरबारी लाल का बेटा है। तुम्हारे चचेरे भाई? नहीं, मेरे परम दयालु उद्धार जीवनदाता, मुझे अथाह जल में डूबने से बचाने वाले, मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले। पति ने इस भाव से कहा मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई। आह, मैं समझ गया, वास्तव में वह मनुष्य नहीं देवता थे।